मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, चटपटा सा, मसालेदार चिकन पुलाव। और ये चिकन पुलाव खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। बहुत अच्छी इसकी परफेक्ट सी एक रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो चलें फिर आपसे शेयर करती हूँ इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे मैंने डेगची रखी हुई है जिसे मैंने गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप फुल कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको गर्म होने देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़ी प्याज ली थी जिसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैं इसको कर देती हूँ ऐड। अभी मैं इसको करूँगी ब्राउन, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, जिसमें से मैं यहाँ पे आधी प्याज जो है ब्राउन की हुई उसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इतनी प्याज में मैं यहाँ पे रेडी करूँगी हमारा चिकन पुलाव। तो चलें जी, अब इसमें यहाँ पे मैंने जो है चिकन जो है वो 1 चिकन ली हुई है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट जो है मैं फुल हीट पे फ्राई करूँगी ताकि चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे फ्लेम को जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि प्याज जो है और जले नहीं, तेल जो है जले नहीं, इसलिए मैंने फ्लेम को जो स्लो कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ, मैंने एक काम जो है यहाँ पे थोड़ा रेडी करके रखा हुआ था, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ बंच जो है, आधी गड्डी लिया था हरे धनिए की, 1.5 इंच का मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा, एक पूरी जो डोई जो होती है लहसुन की डोई, जिसमें तकरीबन 8 से 10 अदद जो लहसुन के जवे थे वो है। और मैंने यहाँ पे 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें, जिसे मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में डाल के इसमें पानी ऐड नहीं किया था, बस इसे हल्का सा मैंने दरदरा सा कूट लिया। देखिए यहाँ पे ये मोटा मोटा सा कूटा हुआ है, ये बिल्कुल भी ये दरदरा सा है, ये पेस्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। चलिए जी, ये तमाम मसाले जो हैं इसमें मैंने कर दिए हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ऐड। और अब इसको जो है मैं इसमें करती हूँ मिक्स। अब इसमें ऐड करूँगी मैं मसाले जो पुलाव को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने यहाँ पे राउंड शेप में कट कर लिया है, इसको जो है इसमें कर देती हूँ ऐड। आलू बुखारे जो कि मेरे पास है यहाँ पे 10 अदद, जिसे मैंने पानी में जो है सोक करने रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए, ये ऐड कर देती हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला किचन के चैनल पे ही आपको मिल जाएगा कि मैं गरम मसाला पाउडर किस तरीके से रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये ऐड होगा। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे चाट मसाला पाउडर, जो कि 3 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। किसी भी कंपनी का चाट मसाला पाउडर ले लें, जो जिस कंपनी का आप यूज़ करते हो। ये वही चाट मसाला पाउडर है जो अभी पूरे रमज़ान हमने छोलों में ऐड कर करके खाया है, छोले और दही बड़ों में। चलें जी, 3 चाय का चम्मच ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला पाउडर। अब यहाँ पर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर जो है, इसमें मैं 1 चाय का चम्मच ऐड करूंगी, क्योंकि चाट मसाला जो है उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी जो है उसे मुनासबत से कम ही ऐड करनी है ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और तमाम पानी जो है वो खुश्क भी हो जाए, जिसे अब यहाँ पे मैं फुल करूँगी और इसको भूनूंगी। मैंने यहाँ पे इसको भुना है, देखें पानी जो है टमाटर ने जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट होके इसमें टेंडर हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ली हुई थी 1 प्याली दही, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग जो है ऐड किया, जो पाउडर फॉर्म में जर्दे का रंग होता है वही ऐड किया। अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे मिक्स। अब मैं ये जो दही है इसके ऊपर जो है इस तरीके से ऐड कर दूँगी इसको। और अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसको मैं हीट को करूँगी स्लो और इसको कवर करके रहने दूँगी तकरीबन 5 मिनट स्लो हीट में, ताकि चिकन से मसाले की तमाम जो है वो महक निकल जाए और जो भी कलर वगैरह आना है इसमें आ जाए। बस इसको अभी चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको 5 मिनट कवर करके रहने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो है 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिसकी डंडल जो है वो मैंने निकाल दी है, इसको ऐड करूँगी।
फ्लेम को फुल करूँगी। अब इसका जितना पानी है उसको मैं कर दूँगी यहाँ पे खुश्क। यहाँ पे देखें इस ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है और शोरबा जो है ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ये हो गया है यहाँ पर। अभी इस स्टेज पे मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और चलती हूँ चावल रेडी करने। चावल बनाने के लिए मैंने पानी जो ले लिया है, ये मसालेदार स्पेशल पुलाव बना रही हूँ, तो इसमें चावल जो है मैं 50% जो है अलग से कुक करूँगी और बाकी के 50% वो इसमें ऐड होके कोरमे में जो है वो चावल कुक होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच मैंने ले लिया है लौंग, 3 छोटी छोटी मैंने ले ली हैं सिनेमन स्टिक, दालचीनी की स्टिक्स। यहाँ पे मैंने 15 अदद जो ले लिए हैं लौंग का टुकड़ा, 1 छोटा सा ले लिया है जवैत्री का टुकड़ा, थोड़ा सा ले लिया है जायफल, 2 अदद तेज पत्ता, 4 अदद हरी इलायची, 2 बादियान फूल, ये मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे चावल के दाने जो हैं वो बहुत अलग अलग रहेंगे। इसमें मैं लेमन ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी में जो है वो मैंने चिकन जो मैंने बनाया है वो उसमें मैंने ऐड किया हुआ है चाट मसाला पाउडर, तो वो पहले ही से खटास दे रहा होगा उसमें, तो इसीलिए मैं इसमें लेमन ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं पानी को होने देती हूँ बॉयल। पानी जो है यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लौंग और काली मिर्चें इसमें जितनी हो सकती हैं मैं इसको यहाँ पे सिनेमन स्टिक, ये जितना हो सकता है मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ये खाते हैं ना तो वो पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, तो फिर साइड पे वो एक माउंटेन बना रहे होते हैं अपनी प्लेट पे। तो चलें जी इन चीज़ों को जो है निकाल लेते हैं। तमाम चीज़ें जो है मैंने इससे निकाल ली हैं। अब मैंने जो चावल को बासमती राइस को आधा घंटा पहले उसको भिगो के रख दिया था, अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी। चावल जो है यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैं इसको होने देती हूँ बॉयल। चावल देखें यहाँ पे अच्छे हो चुके हैं, दाने जो हैं अच्छी तरीके से खिल चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं इसका पानी जो है वो फेंक दूँगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। जो मैंने 30 पत्ते निकाले थे उसको तो मैंने दोबारा से ऐड कर दिए हैं, बाकी सामान मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। चलिए जी अब मैं जो हूँ इसके कोरमे के ऊपर ही बस चावल को ऐड कर दे रही हूँ। इसकी लेयरिंग नहीं लगानी है क्योंकि हम बिरयानी नहीं बना रहे हैं, हम इसका पुलाव बना रहे हैं। तो इसको मैं लगा देती हूँ। पूरे चावलों को बस इस तरीके से सिंपल कोरमे के ऊपर डाल देना है। चावल जो है मैंने ऊपर इसके ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने जो है 1 खाने का चम्मच लिया था क्योड़ा, वो क्योड़ा वाटर, उसमें जो है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब जो है जर्दे का रंग ऐड किया है, वो ऐड कर देती हूँ इसमें। चलिए जी ये ऐड हो गया। चंद पत्ते इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीने के। सबसे पहले जो मैंने प्याज निकाल के ब्राउन करके रखी हुई थी उसको जो है इस पर ऐड कर देती हूँ। ये रीशन ऐड हो गया है। बाकी जो है वो मैं डिश आउट के वक्त करूँगी, वो मैंने हालत कर दिया है। चंद पत्ते पुदीने के इसके ऊपर से डाल दें, इससे जो है बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू उठती है। ये ऐड कर दिया। अभी जो है मैं इसको 5 मिनट रखूँगी हीट पर कवर करके, उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और 15 मिनट इस चूल्हे को बंद रहने दूँगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा टेस्टी सा चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।